हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्रकूट, ब्लॉक मऊ है, गांव सिमरा है, मजरा पनिहाई है। यहाँ के अभिलाष प्रोफेसर पद पे हुए हैं। इनकी नियुक्ति लुधियाना पंजाब में हुआ है। प्रोफेसर पद पे ये बच्चों को पढ़ाएंगे और रिसर्च करवाएंगे। इनके पापा किसानी करते थे, हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से किसानी करते हैं। और इनके बाबा जी रिक्शा चलाते थे प्रयागराज में। इस तरह से पैसा इकट्ठा किए हुए हैं और बच्चों को पढ़ाए हैं। इस समय बरगढ़ क्षेत्र में खुशहाली मची है कि पहली बार प्रोफेसर पद पे हुए हैं, वो भी एक किसान के बच्चा और रिक्शा चलाने वाले। इस तरह से खुशहाली मची है और इनके परिवार में खुशहाली मची है, क्योंकि सभी परिवार में पूरे किसानी ही करते थे। सिर्फ किसानी करके ही बच्चों को पढ़ाए हैं। इस तरह से आगे बढ़े हुए हैं। ये 26 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति हुई है। अभी हाल में ही 1-2 महीना के लिए छुट्टी पे हैं और लास्ट नवंबर तक फिर ज्वाइन करेंगे। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में। हमारा पहले जो है हमारे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। बेसिकली हमारे ग्रैंडफादर लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 1979 में उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया यहाँ के लिए। तो उस टाइम पर स्थिति बहुत ही नाजुक थी। हमारे ग्रैंडफादर जो हैं इलाहाबाद में रिक्शा चलाते थे, दिन में रात में शादी विवाह या अन्य कार्यक्रमों में कार्य करते थे और किसी तरह से परिवार का गुजर बसर होता था। तो उसके बाद जब वहाँ पर उन्होंने देखी कि वहाँ पर आगे विकास की संभावना नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर जो है ये समझा कि कहीं हम ऐसी जगह चलें जहाँ पर कुछ विकास हो सके, आगे की स्थिति जो है कुछ बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सके। तो उन्होंने वहाँ से कुछ ज़मीन का अपना हिस्सा बेचा और यहाँ आकर धीरे ज़मीन खरीदी। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर बहुत जंगल था, लेकिन धीरे धीरे विकास की राह पर वो आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और कुछ ज़मीन जायदाद खरीदी। फिर कोशिश बहुत की उन्होंने कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ, लेकिन बढ़ती हुई जिम्मेदारियां के बोझ के तले वो सिर्फ गुजर बसर तक ही सीमित रह गए। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, संघर्ष किया, विकास किया। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इस स्थिति तक पहुँचे हैं। रही बात हमारे पिताजी की, शिवराम सिंह मौर्य, वो अब पिछले कुछ सालों से मानिकपुर में रहते हैं। वहाँ पर अब तो दुकान डाल दिए हैं। उसके पहले सब लोगों ने मिल करके, या तो हमारे पापा ने, ग्रैंडफादर ने और चाचा जी लोगों ने बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों को कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि कोई सी भी चीज़ हमारी पढ़ाई के रास्ते में बाधा आई। जो पढ़ना चाहा, जहाँ पढ़ना चाहा, जैसे पढ़ना चाहा, पूरी तरह से छूट दी गई। और उसी का फल है या नतीजा है जहाँ पर आज हम लोग पहुँचे हैं। कितने लोग मिलने आए जब से नौकरी लगी और क्षेत्र में आए हुए हैं तब? सैकड़ों लोग मिल चुके हैं। जो जहाँ भी मिलता है, जिस स्थिति में मिलता है, रोकते हैं, खुशियाँ महसूस करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। वैसे पढ़ाई करने के लिए कितने साल के थे तो आप बाहर परिवार से? हम तो जो हाई स्कूल के बाद ही निकल गए हैं बाहर। हाई स्कूल जैसे जीआईसी बरगढ़ से पूरा किया, उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए कर भी गए, फिर दूर चाहते ही गए धीरे। बीएससी के लिए बाहर, फिर एमएससी के लिए और दूर, पीएचडी के लिए और दूर, और जॉब कहीं उससे भी दूर लगी। पढ़ाई करना या ना करना एक मनोस्थिति होती है। इसके लिए हम ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें कितने घंटे पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना। लेकिन हमें एक चीज़ ये डिसाइड करना होता है कि कितना पढ़ना है। अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ को इतना करना है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम होता है। लेकिन अगर दिमाग में चीज़ें नहीं होती कि हमें ये करना है, तो हमारे लिए भी 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उसी 24 घंटे में हमें हर चीज़ के लिए समय निकालना होता है। उसी में हम पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, घूम सकते हैं। उसे 24 घंटे में ही मैनेज करना है हमें। वो 24 से 25 घंटे हमारे लिए नहीं होने वाले हैं। तो हम उसमें से हम किस चीज़ के लिए कितना समय देते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं या आसपास में जितने लोग रहने वाले हैं, बेसिकली हमारा क्षेत्र एक पाठा क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ख़ास तौर से उनमें अभी भी शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। वो लोग देखते तो हैं कि उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन खास अभी भी शिक्षा की तरफ उनका रुझान बहुत कम है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि लोग कम से कम एक दूसरे को देख करके, सोच करके, समझ करके आगे आएंगे। पढ़ने लिखने की तरफ उनकी लालसा जागृत होगी, यही उम्मीद है। बाकी हम लोगों की तरफ से जो भी सहायता होगी, जैसे भी सहायता होगी, हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि जो आगे आना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, उनकी मदद कर पाएँ। नौकरी पा गए हैं तो किस तरह से महसूस हो रहा है? खुशी क्या लग रहा है? खुशी ये है कि हम रिक्शा चलाने वाले आदमी हैं, अरे इतना गरीबी फला है, अगर इतना पद मिल गया तो खुशी तो बहुत अच्छी है। अब एक और नाती है, वो पीएचडी कर चुका, लेकिन ये सरकार ऐसी उल्टी पुल्टी नहीं, उसको भी नौकरी मिल जाना चाहिए। और अब फिर
इनके भाई हैं वो अब का BSc का वो कर रहे हैं और पढ़ते लिखते हैं सब। और हम किसानी का पहले बहुत छोटा काम रहा हमारे पास, कुछ रहा नहीं। गांव हमारा अमरेहा है, वहाँ से हम इलाहाबाद चले गए एक साथी लोग से, तो वहाँ ईंटा का आराम काम करने लगे। और फिर उसके बाद रहते रहते रिक्शा चलावे लगे। और जो लोग गैस वैस उठाते काम काज में ले जाए वो क्या करते रहे। 15 तक सेतुआ का कुआँ रहे। उसके बाद फिर जमुना जी किनारे कलरा ले जाए के सुलगाए के रोटी बनाते रहे कपड़ा में सान के। फिर उसके बाद एक आध महीना बाद फिर किराए पर मकान लिया 3 रुपये के महीने पर। अब हर समय पे पितरी 3 रुपया सेल मिलती रही, तो पितरी लोटा वोटा लेके अपन खाना पीना बना ले। अब घर से भाग के नहीं गए, लेकिन एक साथ के लोग गए वहाँ चौक में एक मेसन वाला काहे के काम करोगे लड़के। वहाँ टाइम पर हमारा उम्र ज़्यादा 15-16 साल के रहा, तो हम कहा करेंगे। तो वो जो है 12 आना दे कहे, तो 12 आना तो अच्छा हमका पैसा जनान के बहुत मिला। हमारे गाँव देश में 8 10 आना मिलत रहा, हम लड़के रहे। ओके बाद जून भर करते करते इधर उधर कहूँ 3 एक के काहे कहूँ 4 एक के मसाला के समझ नहीं आवे मेरे। पर ये बताने में हमका दुख बहुत होता है। और आज के पुरानी यादें लेकर हाँ अभिलाष की नौकरी लग गई है, तो आपको क्या लगता है कि भाई घर में खुशहाली है। पढ़ाई लिखाई बचपन से हो ही रही थी, खेती किसानी कराते हैं, पढ़ावा लिखावा के साथ साथ अब लड़कन के नौकरी लगा तो अच्छा है, खुशहाली है। आपके परिवार में पहली बार इनका है नौकरी पहली लगा बार। और कोई था? नहीं और कोई नहीं, तो सब लोग किसानी करते थे। अब खुशियाँ तो हम लोगों को तो ऐसा है कि हम लोगों को कभी किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं हुई है। तो हमारे लिए तो हम लोगों से ज़्यादा गर्व की बात है या खुशियाँ हमारे परिवार वालों के लिए, जिन्होंने आज तक इतना संघर्ष किया सिर्फ हम लोगों के लिए। इसलिए कि पहली पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर इतना आगे आई है या इतना ज़्यादा पढ़ लिख सकी है या इस स्तर तक पहुँची है। इसलिए सब लोग खुश हैं, घर में खुश हैं, मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार आसपास के गाँव घर पड़ोस के लोग सभी लोग खुश हैं। गवर्नमेंट जॉब में नौकरियां बहुत सीमित हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए अपने आप को योग्य बनाएं, नौकरियां बहुत हैं। आप कोशिश करिए कि अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप खुद का रोज़गार करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें। इसलिए अगर हम अपने देश की बात करें तो सिर्फ 2 से 2.5% नौकरियां ही हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। 97.5% जॉब जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हैं। इसलिए कोशिश करिए कि सिर्फ आप योग्य बनिए, आपके लिए तमाम रास्ते खुल जाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।